सो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो होने वाली है लास्ट 90 डेज प्लान की, और ये लास्ट नेल इन द कॉफिन भी होगी भाई। मेरी आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो होगी। रात में 3 बजे तक जग के मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड यस, आपने बहुत सारे क्रिएटर्स के, अदर क्रिएटर्स की ये लास्ट 90 डेज प्लान वीडियो देखी होगी, बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप वो प्लान फॉलो कर पा रहे हो? मेरे हिसाब से भाई, मैंने भी कुछ लोगों की देखी भाई, कुछ भी वैल्यू एड ऑन नहीं है। वही आके बता के चले जाना भाई, कुछ भी तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ना कोई टाइमलाइन है, ना कोई रिसोर्स है, ना कोई एग्जैक्ट गारंटी है भाई। तुमको इस वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा भाई ना, और प्रिपेयर करेगा, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि मतलब एक ना एक एग्जाम में उसका सिलेक्शन जरूर होगा। एंड भाई मेरा टारगेट ही यही है भाई कि मैं वो दिन नहीं देखना चाहता हूँ कि कोई अच्छे से प्रिपेयर करने वाला बच्चा आके मुझसे बोले कि भैया मैंने आपका सारी बातें फॉलो करी और अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई मैं उस दिन अपने आप को अपना चेहरा शक्ल शीशे में नहीं देख पाऊंगा, बिकॉज भाई इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। 3-3 बजे तक जग के ये प्लान बनाया। एंड यस, अगर आपको ये प्लान ना पसंद आया, आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है भाई। खुला चैलेंज दे रहा हूँ, वीडियो को डिसलाइक करके जाना, ठीक है। एंड यस, तो देख लो। बाय बाय, बाय बाय नहीं, स्टार्ट करते हैं। सो यस, सबसे पहले मैंने एस्पिरेंट्स को 4 कैटेगरी में बांटा, बिकॉज सबके लिए एक जैसा प्लान नहीं हो सकता। 4 कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी है जो लोग 90 प्लस। अब ये कैटेगरी कहाँ से आपको, अगर आपको कैटेगरी अपनी ढूंढनी है तो आप आरबीआई असिस्टेंट का मॉक लगाओ या आईबीपीएस क्लर्क का मॉक लगाओ, ठीक है। क्लरिकल लेवल से पता चलेगा आपकी कैटेगरी। 90 प्लस मार्क्स और 90 प्लस परसेंटाइल जिसके आ रहे हैं, मतलब 90 परसेंटाइल 90 प्लस मार्क्स पर ही आएंगे, ऑलमोस्ट 85, मतलब परसेंटाइल देख लो तुम, ठीक है। परसेंटाइल जिसके 90 प्लस आ रहे हैं वो कैटेगरी 1 में रहेगा। जिसके 75 टू 90 परसेंटाइल आ रहे हैं वो कैटेगरी 2 में रहेगा। जिसने अभी अभी जस्ट 30 अप्रैल तक की सिलेबस खत्म करेगा और जस्ट मॉक स्टार्ट करना शुरू करेगा या कर दिया है, वो कैटेगरी 3 में रहेगा। एंड जिसका टारगेट 15 मई या 30 मई तक की सिलेबस कंप्लीट करने का है, वो कैटेगरी 4 में रहेगा। ये 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड करा है, और इस 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्ट्रेटजी देखनी है। अब सबके लिए भाई मैं हर बार अलग अलग मॉक बताऊंगा, तो वो अलग अलग नहीं बताऊंगा, बिकॉज सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी का ही प्लान देखेंगे, तो इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। तो भाई जब भी आपके मॉक के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको स्मार्ट कीड़ा का मॉक लेना होगा। एंड यस, अगर आपके पास कोई और भी है तो वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपको ये चाहिए होगा, यस। बट एक टेस्ट सीरीज में आपका काम नहीं होगा, 2 टेस्ट सीरीज चाहिए होंगी। तो अगर आपके पास एक है तो एक ये ले सकते हो, अगर स्मार्ट कीड़ा पहले से तो कोई बात नहीं। एंड यस, अगर आपके पास दोनों है तो कोई नो नीड, ओके। सो यस, अब क्या होगा इसमें, तो आगे मैं टॉपिक टेस्ट डिस्कस करूंगा। तो जो टॉपिक टेस्ट होंगे उसमें ये होगा, जैसे ये बैंक टॉपिक टेस्ट पर जाओगे इसमें इस तरह की चीज़ें होंगी। अब इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन खोलोगे तो इसमें 15 अंदर टॉपिक टेस्ट मिलेंगे आपको। 15 के तुमको 10 ही लगाने हैं, बिकॉज लास्ट के 5 डिफिकल्ट कैटेगरी, मतलब इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। वो डिफिकल्ट कैटेगरी वाला आपको नहीं लगाना है, ठीक है। सबके 10-10 ही लगाने हैं। ऐसे ही क्वांट्स के बाद रीजनिंग का होगा, इंग्लिश का होगा, एंड कंप्यूटर का। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका भी टारगेट आरआरबी है भाई, ये वाली मतलब टोटल 100 इंटू 1000 क्वेश्चन है। जिसने 1000 क्वेश्चन लगा लिए, बार बार कह रहा हूँ भाई, आरआरबी के लिए रामबाण इलाज है, ठीक है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट। अभी देखो मैंने कौन सी कैटेगरी से शुरू कर रहा हूँ, कैटेगरी 3 से, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और ज़्यादातर बच्चे वही होंगे जिन्होंने अभी, बिकॉज मैंने बिगिनर्स प्लान में भी वैसा ही बताया था कि 30 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट करना, तो सबसे पहले उनसे ही शुरू कर रहा हूँ, यस। उसके बाद कैटेगरी 1, उसके बाद कैटेगरी 2, कैटेगरी 4, ओके। तो कैटेगरी 3 वालों, भाई आपका 1 मई से, अब तो को अलग अलग महीने के हिसाब से मैंने प्लान डिवाइड कर दिया है। 1 मई से 30 मई तक आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इस पूरे महीने आपको टॉपिक टेस्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। ये टॉपिक टेस्ट जो मैंने पहले बताया अभी, वो कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स आपको डेली रीजनिंग को देने हैं एंड 2 आवर मैथ्स को देने हैं। अब रीजनिंग में क्या है, कम है टेस्ट, तो वो आपका 20 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट के 10 डेज आप इंग्लिश को दोगे, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा टॉपिक टेस्ट। और जिसने भाई ये टॉपिक टेस्ट कंप्लीट कर लिया, जो एक कंप्लेंट आती है ना, भैया मैंने सब कुछ पढ़ लिया, कोर्स कर लिया, ये कर लिया, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, स्पीड नहीं आ रही, दोनों चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। और यस, मतलब हो सकता है कि ये टॉपिक टेस्ट सॉल्व करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन उनको ना आते हो, तो क्या करो, उससे सीखो। जो नीचे सोल्यूशन दिया उससे सीखो कि कैसे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो सीखना भी है, ऐसा नहीं कि खाली एसेस करना है अपने आप को। फिर क्या करना है, 2 यहाँ से अभी टोटल घंटे भी गिनाता हूँ, कितने घंटे पढ़ना है और क्या पढ़ना है सब कुछ बताता हूँ। करंट अफेयर आपको 1 घंटे वीडियो देखना है। अब वीडियो आप किसी भी टीचर की देख सकते हो, मतलब लोग बताते हैं कि अभिजीत मिश्रा की अच्छी होती है, मतलब अभिजीत की या किसी की भी देखो यार, फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ पांडे की भी देख सकते हो, आशीष गौतम की भी देख सकते हो, किसी की भी देख सकते हो। सिर्फ ये रेफरेंस के लिए है, आपको इस पर डिपेंड नहीं रहना। डिपेंड आपको कहाँ रहना है, स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ पर। सीए मॉक ड्रिल अगर इसके साथ अगर आप लगा लोगे तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बिकॉज क्या होता है, सीए मॉक ड्रिल आप जब लगाओगे ना, ये पीडीएफ देखो क्या होता है, जैसे हम पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ में
हमें ये नहीं पता कि जब हमें ये पता होता है कि कल हमारा टेस्ट है तो हमें क्या करते हैं, हम सही से पढ़ते हैं, मतलब हमको इसका जवाब देना है कल। और जब हम सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है। तो हमको पता होगा कि अभी हमको इस PDF के बाद इसका मॉक ड्रिल भी लगाना है। तो जब हम मॉक ड्रिल भी लगाना होगा, मैं माइंड कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को पता होगा कि हमको ये याद रखनी है। और मतलब जब तुम मॉक ड्रिल लगाओगे तो उसमें क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इसीलिए मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, ये आपको करना है। तो यहाँ से 2 घंटे, 2 4 और 2 6 घंटे हो गए, बचे 2 घंटे। वो 2 घंटे आपको कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? तो आपको 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं, ठीक है, कैटेगरी 3। अब 4 दिन आपको रीजनिंग का लगाना है, 2 दिन मैथ का लगाना है, 6 ही दिन आपको पढ़ना है, ठीक है। और फर्स्ट 15 डेज, अब ये 30 दिन का महीना, तो भाई पहले बात तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज ये प्लान आप लोग अपने हिसाब से देखो। क्या है, मैं प्लान बता रहा हूँ, हर बच्चा अलग अलग स्टेज पर होगा, अलग अलग कैटेगरी का होगा, अलग अलग प्रिपरेशन होगा। टाइम किसी के पास 8 घंटा, कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को रीशेड्यूल करो, ठीक है। बट मैंने जनरलाइज बेस्ट प्लान बनाया भाई, अपना सब कुछ दे दिया, अपना जितना एक्सपीरियंस था सब कुछ दे के इस प्लान को बनाया है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? 4 डेज आपको रीजनिंग का लगाना है, 2 डेज मैथ्स का लगाना है। तो फर्स्ट 15 डेज आपको क्लरिकल प्री लगाना है, 1 आवर, एंड नेक्स्ट 15 डेज आपको SBI PO प्री लगाना है, सेक्शनल, कहाँ गया? हाँ, 2 सेक्शनल मॉक्स। तो फर्स्ट 15 डेज क्लरिकल प्री और रीजनिंग का, एंड मतलब पहले 4 दिन, लास्ट के 2 दिन। ये हफ्ते के हिसाब से समझ लो ना, हफ्ते के हिसाब से। तो पहले 15 दिन आपको प्री का लगाना है, क्लरिकल प्रीलिम्स से शुरू करना है। फिर नेक्स्ट 15 डेज आपको PO प्रीलिम्स का लगाना है, समझ गए ना। रीजनिंग, मैथ्स, फर्स्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज, फर्स्ट 4 डेज, लास्ट 2 डेज, फर्स्ट 4 डेज, लास्ट 2 डेज, समझ गए ना। तो 6 दिन आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ टिप्स भी हैं। आपको मई में डिस्क्रिप्टिव की तैयारी नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है? आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है। आपकी टाइपिंग स्पीड 8 फिंगर होनी चाहिए, 40+ स्पीड होनी चाहिए, बस आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, बाकी मैं बताता रहूँगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर और बैंकिंग अवेयरनेस भी इस महीने नहीं पढ़नी है। और संडे, भाई ये संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छुट्टी लेनी है। छुट्टी लेके आपको अपने माइंड को बताना है आज मेरी छुट्टी है, और कहना कि भाई सिर्फ तुम 2-3 घंटे पढ़ लो यार। 2-3 घंटे तुम क्या पढ़ोगे? अपनी वीकनेस, जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है वो तुम पढ़ोगे, समझ गए ना। मतलब इस दिन तुम अपने आप को रिचार्ज करोगे, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब नहीं पढ़ना है तो वो भी नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, बट छुट्टी जरूर लेनी है भाई। 6 दिन पढ़ो, 1 दिन छुट्टी लो, तुम्हारा एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ तक ये वाला मंथली प्लान में कोई डाउट नहीं होगा। जून आता है भाई, 1 जून टू 30 जून। अब आपको क्या करना है? BA एंड कंप्यूटर 2 ओवर पढ़ना है। फर्स्ट 15 डेज में आपको BA पढ़नी है, लास्ट 15 डेज में आपको कंप्यूटर पढ़नी है, या आप अल्टरनेट 1 आवर BA एंड 1 आवर कंप्यूटर पूरे 30 डेज भी पढ़ सकते हो। अब इसमें आपको कंप्यूटर की वो जो टॉपिक टेस्ट बताया ना, वो भी साथ ही में ख़त्म कर लेनी है, और BA की भी कहीं ना कहीं आपको वो लाइक टेस्ट क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगी, तो उसको भी कवर करना है। BA कहाँ से करना है? PDF पिन टेलीग्राम में दे दिया है, ठीक है। और करंट अफेयर तो बताइए, कंप्यूटर भी बता दिया, RBE की PDF से करना है, RBE की PDF से कवर करना है, एंड टॉपिक टेस्ट लगाना है, ठीक है। 2 घंटे यहाँ पे चले गए। अब पहले मैं दे रहा था CA के लिए 2 घंटे, 1 घंटा PDF और 1 घंटा वीडियो। अब मैं कह रहा हूँ 2.5 घंटे। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आपको, अब पहले आप पढ़ रहे थे 10 वीकली PDF पढ़नी है, ठीक है, वीकली PDF पढ़नी है। हाँ, तो वीकली PDF पढ़नी है। पहले आप 10 पेजेस डेली पढ़ोगे, तो 6 दिन में 60 पेजेस की PDF होती है, 6 दिन में खत्म हो जाएगी, 7वें दिन मॉक ड्रिल, ठीक है। मगर अब आपको क्या करना है? 20 पेजेस डेली पढ़ना है, और पहले 3 दिन 20 पेजेस, फिर अगेन सेम 20 पेजेस, अगेन 3 दिन पढ़ना है, और 7वें दिन मॉक ड्रिल लगाना है। तो आप क्या करो? 3 बार रिवाइज करोगे, तो भाई मतलब समझ लो करंट अफेयर से क्लरिकल अगर मेंस आपको क्लियर करना है ना, तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। आपको नहीं पता है क्लरिकल में क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आने की वजह से जिसकी अच्छे से तैयार होगी वो आराम से बहुत ज़्यादा लीड ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर फर्स्ट 15 डेज आपको अब ये 30 दिन का महीना है ना, तो 15 दिन आपको प्री का फुल मॉक लगाना है। IBPS क्लर्क का लगाना है, या RBI असिस्टेंट का लगाना है, ठीक है, SBI क्लर्क का या फिर लगाना है अगर आपके पास नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट 15 डेज प्री का फुल मॉक SBI PO का लगाना है, समझ गए ना। तो यहाँ से ये 1 आवर दोनों सेम कलर में इसलिए लगा है कि 1 ही घंटा काउंट हो रहा है। 15 डेज अलग अलग है, ठीक है। 8 घंटे का मेरा टोटल प्लान है। 8 घंटे का मैं प्लान बता रहा हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ रहे हो तो आप चीज़ें अपनी एक्सटेंड कर सकते हो, इससे कम पढ़ रहे हो तो आप अपनी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कितने घंटे हो गए? 2, ढाई, 4.5, 5.5 घंटे हो गए। अभी भी वहाँ पर 2.5 घंटे हैं। तो आपको 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं मेंस के। अब आधे घंटे के होते हैं RRB PO मेंस के लगाने, ठीक। SBI PO मेंस के लिए आपको RRB PO मेंस के मॉक लगाने हैं। पूछो क्यों?
क्योंकि भाई जब SBI PO मेंस में मॉक होंगे तो उसमें तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसलिए तुमको RRB PO मेंस का मॉक लगाना है, बिकॉज तुम कैटेगरी 3 में हो और तुमको एक सीढ़ी प्रोवाइड करेगा आगे बढ़ने के लिए। मतलब मैं तुमको बहुत बेस्ट प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। RRB PO मेंस के मॉक लगाने हैं 1 आवर क्यों कि 30 मिनट के मॉक होंगे। 2 मॉक लगाने हैं ना, 2 सेक्शनल मॉक, तो 2 रीजनिंग के लगाओगे, फिर 2 रीजनिंग के लगाओगे, फिर 2 रीजनिंग के लगाओगे, फिर 2 रीजनिंग के लगाओगे, 4 दिन ऐसा करोगे, फिर लास्ट के 2 दिन मैथ्स का। ओके, तो इस तरह से करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करनी है, और भाई हो सके तो हार्ड कॉपी से पढ़ो। हार्ड कॉपी से जब तुम पढ़ोगे तो तुमको अच्छा फील होगा। बाकी जिसके यहाँ नहीं आता, वो लोग गाँव में भी रहते हैं, वहाँ आता ही नहीं इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इससे भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। और ये 7 घंटे का प्लान हुआ, बाकी आप 1 घंटा मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग कहीं भी पढ़ सकते हो, लेवरेज दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर कैटेगरी 3 आई थिंक नहीं खत्म होता है, अभी जुलाई मंथ भी बाकी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ उठा तो नहीं, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर इस प्लान पर रिजिड नहीं रहना, संडे ऑफ रखना है। और जहाँ पर आपके जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर मॉक्स को YT वीडियो से प्रैक्टिस करनी है। मतलब मॉक्स से स्वैप करके उस टाइम पर YT वीडियो से प्रैक्टिस करनी है। अब कैटेगरी 3 पर आते हैं, सॉरी कैटेगरी 3 नहीं, 3rd मंथ पर आते हैं, 1 जुलाई तो 31 जुलाई। तो अब आपको क्या करना है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में SBI PO प्रीलिम्स फुल मॉक लगाना है, करंट अफेयर 2.5 आवर पढ़ना है। 10 डेज आपको SBI PO मेन सेक्शनल लगाना है, 1 to 10 जुलाई, ठीक है। और फिर आपको मतलब ये जब 10 दिन लगाना है तो आपको एक मैथ का, एक रीजनिंग का और एक इंग्लिश का लगाना है। टोटल 2.5 आवर्स लगेंगे, और ये तीनों एक साथ नहीं लगाने, मॉर्निंग में मैथ का, आफ्टरनून में रीजनिंग का एंड इवनिंग में इंग्लिश का लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 आवर्स आपके चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट 10 to 15 डेज आपको, अब जैसे मैंने डेट मानी SBI PO की 1 अगस्त, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने, अब उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ डेट आगे पीछे होती तो उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट 10 या 15 डेज आपको फुल मॉक लगाना है। SBI PO मेंस का 2.5 आवर जाएंगे। सेम इसी वाले पॉइंट को हटा के, मतलब 2.5 आवर अभी सेक्शन लगा रहे थे, अभी यहाँ पर फुल पर स्विच हो जाएंगे, एक साथ लगाएंगे। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहना है, और हार्ड कॉपी से करोगे तो अच्छा है। 10 डेज बिफोर प्रीलिम्स आपको कुछ नहीं करना है, CA भी स्टॉप कर देनी है, मतलब CA पढ़ना भी बंद कर देना है, और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस रहना है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे कैटेगरी 3 खत्म होती है। अब कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, ठीक है ना, यहाँ पर 75 to 90 और 90+, ये दोनों के लिए सेम प्लान है, बिकॉज तुम लोग ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में, थोड़ा सा ही तुमको पुश चाहिए इन लोगों को इस जगह पर आने के लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम है, एक चीज़ डिफरेंस है कि बताता हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, एक प्री मॉक डेली लगाना है। बेटर होगा SBI PO प्री का लगाओ, ठीक है, क्योंकि आपको सीढ़ी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट SBI PO प्री का लगा सकते हो। अभी आपको देखो, आप लोग सबसे बेस्ट कंडीशन में हो, है ना, कैटेगरी 1 एंड 2। तो आपको इस मई एंड जून मंथ का सबसे बेटर यूज़ आपको करना है। आपको इस मई एंड जून मंथ में इतना मजबूत हो जाना है कि आपको कोई पीछे ही ना कर पाए। मई में अगर आप BA एंड कंप्यूटर खत्म कर देते हो, समझ लो, सेम प्लान है, 15 डेज आपको पढ़ना है। 15 मतलब अब कोई 1.5 घंटा है, 2 घंटा, जितना भी घंटा लिख लो, तो अल्टरनेट भी मतलब 1 घंटा BA कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो, या पहले 15 दिन पूरी BA पढ़ लो, और पहले लास्ट के 15 दिन पूरी कंप्यूटर पढ़ लो। कंप्यूटर के साथ आपको टॉपिक टेस्ट भी लगाना है, और BA का भी अगर कहीं लाइक क्वेश्चन बुकलेट मिल रही तो वो भी लगाना है, समझ गए ना। अब कुल मिला के आपको BA एंड कंप्यूटर ख़त्म कर लेनी है मई में, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको 2.5 आवर्स, अब आपको स्टार्टिंग से ही लाइक अप्रैल से ही पढ़ना है, अप्रैल से पढ़ ही रहे होगे आप लोग, ठीक है। और नहीं पढ़ रहे हो तो कम कवर करो उसको, और 20 पेजेस डेली पढ़ो, ठीक है। 20 पेजेस डेली 1.5 घंटे में पढ़ लोगे, 1 घंटे की वीडियो, तो कुल मिला के 3 वीकली PDF पढ़नी है, ठीक है। वीकली PDF पढ़नी है स्मार्ट कीड़ा की। अब इस वीकली PDF पढ़ोगे तो 20 लाइक 3 दिन में आपके पूरी वीकली PDF खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 3 दिन में आप रिवाइज कर लोगे, और 7वें दिन आप मॉक ड्रिल लगा लोगे, ओके। तो इस तरह से आपको करंट, देखो तुम्हारे लिए करंट अफेयर मतलब जड़ी बूटी है ना, संजीवनी बूटी, तो उससे ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बहुत ही, इसीलिए तुमको 2.5 घंटे डेली देने हैं करंट अफेयर को। न्यूज़पेपर रीडिंग भाई, इंग्लिश, हाँ तो यार इंग्लिश का कोई तोड़ नहीं होता। देखो इंग्लिश क्या है, बहुत ही वो बोलचाल की भाषा वाली पूछते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स वाली नहीं पूछते। रूल्स वाला सिर्फ एरर छोड़ दे तो सारी बोलचाल वाली भाषा। तो इसीलिए न्यूज़पेपर रिकमेंड करा जाता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग से तुम्हारी ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है चीज़ें। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है। और आपको टाइपिंग भी करके रखनी है इसी 1 घंटे में। न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस टाइपिंग आपको 1 आवर में करनी है। अब आपको सेक्शनल मेंस लगाना है। सेक्शनल मेंस कौन सा लगाना है आपको? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। मॉर्निंग में, अब ये टोटल 2 घंटे लगेंगे इन तीनों सेक्शनल को लगाने के। मॉर्निंग में आपको मैथ लगाना है, आफ्टरनून में आपको रीजनिंग लगाना है, एंड इवनिंग में आपको इंग्लिश लगाना है, ठीक है ना, समझ गए? ओके, तो इस तो तीनों सेक्शनल मेंस समझ रहे हो ना, RRB PO का सेक्शनल मेंस लगाना है,
सेक्शनल मेंस जहाँ जहाँ पर मैं कह रहा हूँ आरआरबी पीओ का ही समझ लेना, ठीक है। सो यहाँ पर 2 घंटे में आप तीनों के मेंस तीनों सेक्शनल लगा लोगे। और कैटेगरी 2 वालों को क्या करना है, कैटेगरी 2 वालों को 3 दिन तो प्रीलिम्स के सेक्शनल, इस ये वाला मेन सेक्शनल ये लोग लगा रहे हैं ना कैटेगरी 1 वाले, तुम लोग क्या करोगे 3 दिन प्रीलिम्स का सेक्शनल लगाओगे और 3 दिन मेंस का सेक्शनल लगाओगे, समझ गए ना। ये 2 घंटे तुम लोग 3 दिन प्रीलिम्स पर इन्वेस्ट करोगे और 3 दिन मेंस पर इन्वेस्ट करोगे, ओके। सो यस, अभी आता है तुम लोगों का लास्ट जून टू जुलाई, मतलब 1 जून टू 31 जुलाई, 2 महीने। अभी तुम्हारे लोगों तुम लोग की स्थिति बहुत अच्छी है, तुम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और करंट अफेयर पर फोकस करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक प्री मॉक डेली लगाना है, फिर से 2.5 आवर करंट अफेयर पढ़ना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। अब आपको फुल मेंस लगाना है। अब देखो जून से ही आप फुल मेंस लगा रहे हो, समझ रहे हो ना कितने आगे हो आप लोगों से। लोग मेंस पे भी स्विच भी नहीं हो पाए होंगे और आप लोग जून से ही लगा रहे हो तो बहुत आगे हो जाओगे, ठीक है। तो 3 आवर आपका जाएगा एक फुल मेंस का मॉक लगाने में। तो यहाँ पर और बाकी टाइम आपका जो भी बच रहा है मैं उसको आपकी वीकनेस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्योंकि आपको पढ़ना कुछ भी नहीं, जो भी पढ़ना है लाइक उस वीकनेस वाले टाइम में आप पढ़ सकते हो। टिप्स के लिए आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। आप लोग अर्ली मॉर्निंग अगर आपकी सीए की वीडियो और एडिटोरियल की वीडियो आप खत्म कर ले रहे हो या न्यूज़पेपर रीडिंग आप खत्म कर ले रहे हो तो आपके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। डीआई को प्रायोरिटाइज करना अर्थमेटिक के कंपैरिजन में, और ये वाले डीएस डाटा सफिशिएंसी Q1 Q2 मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ लेना और 10 दिन पहले प्री से कुछ भी मत पढ़ना, सीए ये सब स्टॉप करके सिर्फ प्रीलिम पर फोकस रहना। एक पॉइंट बता देता हूँ, एसबीआई पीओ प्री में 6000 बच्चे सिर्फ पिछले साल क्वालिफाई, मतलब इस साल वैकेंसी नहीं पता, बट 10 बच्चे तो 600 वैकेंसी आती है तो 6000 बच्चे ही क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। जबकि आईबीपीएस पीओ में क्या हो जाएगा, 6000 बच्चे आईबीपीएस पीओ में 6000 फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर तुम एसबीआई पीओ को प्री निकालो ना तो तुम इनडायरेक्टली आईबीपीएस पीओ में फाइनल सिलेक्शन लिए ले रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट अच्छा समझ लो कि कंपटीशन है भाई, तुम लोग आगे हो, तुम लोगों को कहीं से भी ढील नहीं छोड़नी है। और ये सिलेक्शन की है रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जिसमें आता है और जिसमें नहीं आता तो रीजनिंग, जीए, डिस्क्रिप्टिव। जिसने ये चीज़ें तीनों पर अपनी कमांड अच्छी कर ली वो क्लियर कर जाएगा। अब भाई फाइनली कैटेगरी 4 वाले बच्चे आते हैं। तो कैटेगरी 4 वाले बच्चे 1 जून टू 20 जून, 1 जून टू 20, अब आप लोग 30 मई में मान लिया क्या 30 मई तक की आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। आपको भी देखो सबसे पहले भटको कम और पढ़ो ज़्यादा तुम लोग। दूसरी बात, तुम लोगों के लिए भी सीए वीडियो और एडिटोरियल अगर सुबह ही खत्म कर लोगे तो अच्छा है। डीआई अर्थमेटिक, और अपने आप को कम मत आको भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, बस ये फॉलो करो। 30 मई के बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुम 20 दिन टॉपिक टेस्ट कंप्लीट कर लो, जो भी आज स्टार्टिंग में बताया था। फिर हाँ, मॉडरेट लेवल तक ही लगाना, टफ वाला डिफिकल्ट वाला मत लगाना, ठीक है। तो और फिर करंट अफेयर की वीडियो प्लस पीडीएफ आपका 2 आवर जाएगा, रीडिंग एडिटोरियल 1 आवर जाएगा और टाइपिंग 30 मिनट्स। तो ये आपको 1 जून से 20 जून तक, बाकी जितना टाइम बचेगा आपको ये टॉपिक टेस्ट कंप्लीट करना है उसमें, ठीक है। फिर 21 जून से 5 जुलाई को क्या करना है, तो रीजनिंग, क्लरिकल, प्रीलिम्स 3 मॉक लगाने हैं आपको। अब ये तीनों मॉक एक साथ लगाने, मतलब एक थोड़ा गैप, फिर एक थोड़ा गैप, एक तीनों मॉक्स लगाने हैं। इसके लिए आपको 1 घंटा लगेगा, पर मैं 1.5 घंटा देता हूँ बिकॉज गैप मिला के। फिर आपको 3, ये मॉर्निंग में कर सकते हो या ये मॉर्निंग में लिखा है ना, एम लिखा है मॉर्निंग, ये दवाई है, समझ लो दवाई तरीके से लेना नहीं, 3 टाइम दवाई होती है। और मैथ के फिर आपको आफ्टरनून में सेम 3 मॉक लगातार लगाने हैं आफ्टरनून में, एंड इंग्लिश 2 मॉक लगाने हैं इवनिंग में, ठीक है। करंट अफेयर की वीडियो आपको देखते रहना है 2 आवर, एंड न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहना है 1 आवर। तो कुल मिला के आपका टाइम कितना हुआ, 1.5, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 घंटे हुए। 1 घंटा आपको अपने ऊपर काम करना है, ओके। 5 जुलाई आ गया अभी। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब 6 जुलाई से 20 जुलाई ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड रहेगा। इसमें आपको पूरा स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रीजनिंग का एसबीआई पीओ प्री 3 मॉक लगाने हैं, समझ रहे हो। अभी वहाँ पर क्या था, क्लरिकल प्रीलिम्स लगा रहे थे, ठीक है, क्लरिकल प्रीलिम्स। अभी आपको पीओ प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो जाना है। सेम पीओ प्रीलिम्स, करंट अफेयर वीडियो। अब यहाँ पर आपको 1 से 2 घंटा, जहाँ पर देखो 7 घंटे हो रहे हैं, 1 से 2 घंटा आपको मेंस का, रीजनिंग का सेक्शनल और मैथ्स का सेक्शनल लगाना है। मतलब 1-1 घंटा अगर मान लें, और ये कौन सा मेंस, आरआरबी पीओ मेंस का लगाना है आपको, ठीक है। तो ये आधे घंटे के ही होते हैं, तो कुल मिला के 1 घंटे में ही हो जाएगा। फिर 21 से 31 जुलाई, मैं 1 अगस्त मान के चल रहा हूँ उसकी एग्ज़ाम डेट एसबीआई पीओ की। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का फुल मॉक लगाना है। ना ही आपको सीए पढ़नी, ना ही आपको जीए पढ़नी, ना ही आपको मेंस का कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना आप मेंस तक कर लोगे इनफ है, ठीक है। एंड यस, जो लोग पूछ रहे थे भाई कि फ्री मेंटोरशिप बैच, तो यार मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, बट इन रिटर्न मुझे कुछ चाहिए।
अगर इस वीडियो को 10 लाख हाइप्स आते हैं, 10 लाख हाइप्स बहुत ज़्यादा सुनने में लग रहा होगा, बट सिर्फ 1300 लोग भी हाइप कर देंगे वीडियो को, तो क्योंकि एक हाइप पॉइंट 800 का होता है लगभग, 720 इसका, तो 1300 लोग भी कर देंगे तो 10 लाख हाइप पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड 1K कमेंट्स आते हैं, क्योंकि भाई कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन है। रात में 3-3 बजे तक क्यों जग रहा हूँ भाई, ये चैनल नहीं मेरी हार्ट बीट है। ये चैनल पर भाई व्यूज़ नहीं आते तो मेरा हार्ट बीट रुक जाता है, तो समझ लो ना, मतलब मेरे लिए सब कुछ है ये चैनल। तो तुम इस चैनल को सपोर्ट करोगे। इवन मैंने जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं ना वीडियो को, उनको भी मैंने इस ग्रुप में ऐड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो भाई तुम लोग भी सपोर्ट करोगे, अगेन मैं फ्री मेंटोरशिप बैच खोल दूंगा और बच्चों को, और जेन्युइन बच्चों को अंदर ले लूँगा, ठीक है। तो भाई ये चीज़ कर दो तुम, और ये चीज़ जिस दिन हो गई, मैं अगले वीडियो में उसी दिन आके तुमको सबको फ्री मेंटोरशिप बैच में ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। बाय। और यस, थैंक यू भाई, हार्ट बीट है मेरी, प्लीज़ 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 हाइप कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज़। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में।